Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in resonance. Today the chapter that magnetic effect of current, इसका आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ that is force on charge particle. ठीक है, force on charge particle when charge particle move in magnetic field. ठीक है, चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा. ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. सपोज दैट इज व्हाट आई सेड, force on charge particle when charge particle in magnetic field. ठीक है, force on charge particle in magnetic field. ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, इस तरीके का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है ना. अब ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जिसको मैंने इस तरीके से डॉटेड लाइन से डिपिक्ट करा. ये मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने बाउंड्री को डिपिक्ट करा. ठीक है, अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशन करे गए थे. ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन करा गया था? ऑब्जर्वेशन ये करा गया था कि चार्ज, एक कोई चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल को ना इस मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में फेंका गया. और वो कौन कौन से तरीके थे, क्या क्या केसेस लिए गए थे, आप देखना. ठीक है, ध्यान से देखो. ये चार्ज पार्टिकल को क्या किया गया था, सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, अंदर की तरफ डायरेक्शन है. ठीक है, इधर से मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा. क्लियर है ना. तो सबसे पहले क्या किया गया, चार्ज को फेंका गया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर की तरफ ही चार्ज को फेंका गया. मीन्स कुछ इस तरीके से आप देखो, अगर सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और चार्ज को भी उसी डायरेक्शन में फेंका गया, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि चार्ज को जब उस डायरेक्शन में फेंका गया ना, तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. ठीक है, जिस तरीके से फेंका गया ना, जिस डायरेक्शन में फेंका गया, उसी डायरेक्शन में एज इट इज वो मूव करता रहा. मीन्स देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज. चार्ज में कोई भी किसी तरीके की कोई भी बिहेवियर नहीं देखी गई. ठीक है, अब उसके बाद क्या किया गया, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका गया. परपेंडिकुलर मतलब चार्ज फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज को ऊपर फेंका गया. फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है. जैसे यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज को ऐसे फेंका गया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो देखो क्या हुआ, वहाँ पे एक अलग तरीके की चार्ज में, उसकी डायरेक्शन में एक अलग तरीके की बिहेवियर देखने को मिला. ठीक है, क्या बिहेवियर देखने को मिला, जब चार्ज को इस तरीके से फेंका गया ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके, ठीक है, वो अंदर की तरफ जब फेंका गया था तो स्ट्रेट लाइन में मूव किया. जब ऊपर की तरफ फेंका गया ना, तो वो ऊपर की तरफ नहीं मूव किया, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया. मीन्स उसकी जो पाथ थी ना, कुछ इस तरीके की हो गई. ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने के वजह वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करने लगा. कौन सा डायरेक्शन में मूव करने लगा आप देखोगे. ठीक है, तो मतलब क्या, अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा, कोई पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रहे होंगे. तो वो फोर्स जो देखा गया ना, जो फोर्स एक्ट कर रहे थे ना, वो कैसे, किस तरीके से, वो अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा था. ठीक है, देखा गया कि अगर चार्ज की वैल्यू, अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा दी जाए, तो फोर्स जो ये कर्व पाथ है ना, वो और भी ज़्यादा कर्व हो जा रहा था. ठीक है ना. अब इस तरीके से चार्ज की वेलोसिटी को बढ़ाने से भी देखा गया, अगर जोर से चार्ज को फेंका गया तो देखा गया कि ये और भी ज़्यादा कर्वेचर हो रहा. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाने से भी देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से भी चार्ज क्या हो रहा, और भी ज़्यादा कर्वेचर में जा रहा. मीन्स उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होते जा रही है. तो ये बात तो पता लग गया इन ऑब्जर्वेशन से. क्या ऑब्जर्वेशन से पता लगा, जो फोर्स था ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज के, और जो फोर्स एक्ट कर रहा था इस चार्ज पार्टिकल पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी पे. ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा था इस पे चार्ज पार्टिकल पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे. अब देखो, अब ये भी मैं बोला था कि चार्ज जब फील्ड के अलोंग ही फेंक दिया गया था तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था. बट जैसे ही चार्ज को परपेंडिकुलरली या किसी दूसरे एंगल पे फेंका गया ना, तो चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रहा था. ठीक है, उसकी
कर्वेचर और उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा था, एंड दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ये थीटा क्या, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, किस तरफ फेंका गया और मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो सारे को मिलाने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यू एफ एम मैंने लिख दिया, एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है ना, तो ये बात हो गई। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ आ गई कि ये क्यू वी बी साइन थीटा कैसे हमें मिला। अब देखो ये फोर्स का तो हमें मैग्नीट्यूड पता लग गया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, किस तरीके से आप Q की वैल्यू पुट करोगे, किस तरीके से V की वैल्यू पुट करोगे, B की, और थीटा किस तरीके से लोगे, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको मालूम है किसी भी चार्ज पे दो तरीके के फोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर चार्ज है तो उस पर ऊपर दो फोर्स एक्ट करते हैं। और सपोज इसको मैं अगर, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे वेक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, दैट इज एफ एम इक्वल टू वी क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है ना, ये सारी बात मैं करने वाला हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा वी क्रॉस बी क्या है। ठीक है, तो वेक्टोरिकली, क्योंकि वी बी साइन थीटा आता है वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में वी बी साइन थीटा वी क्रॉस बी। ठीक है ना, तो देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वो फोर्स लग सकते हैं, दैट इज नेट फोर्स। ठीक है, फोर्स ड्यू टू, या आप बोल सकते हो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड द सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हमारा हो गया, एंड दिस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो इस तरीके की फोर्स को, नेट फोर्स को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स बोला जाता है। LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स एक्ट कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स एक्ट कर रहे हो, देन नेट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, बट जो हमें अभी स्टडी करनी है ना, वो सिर्फ स्टडी करनी है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले टर्म को जीरो लोगे तो एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया, क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर है ना, तो ये अभी हमें सिर्फ देखना है। ठीक है, एंड दिस इज द थिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है ना, तो ये बात समझ आ गई v क्रॉस b का मतलब। अब देखो फोर्स की तो बात कर रहे हो कि फोर्स इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता, बट इसकी डायरेक्शन, फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, बट डायरेक्शन कैसे उसको निकालोगे। ठीक है, तो उस डायरेक्शन को जाने से पहले दो केसेस लेते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट केस, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 होगा तो फोर्स क्या होगा, देखो फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, तो साइन 0 इज 0, तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। जो मैं बोला था, फोर्स पैरेलल अगर फेंका जा रहा है फील्ड के अंदर ही फेंक दोगे तो क्या होगा, फोर्स 0 एक्ट करेगा चार्ज पे, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, केस सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्यू वी बी एफ, दिस इज मैक्सिमम आएंगे। क्लियर है ना, बात समझ रहे हो। तो दिस इज टू स्पेशल केसेस ऑफ दिस फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू कुछ होगी, 0 नहीं होगी, 90 नहीं होगी, दोनों के बीच की कुछ होगी, तो उसकी वैल्यू डालोगे और रिजल्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये भी देखा गया था ना, देखो एक और बहुत ही बड़ा कंक्लूजन देखा गया था कि चार्ज को आप अगर जाके रेस्ट पे रख दोगे ना, मीन्स जाके सिर्फ आपने रख दिया, प्रोजेक्ट नहीं करा, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करता था। ठीक है, व्हेन v इज 0 फोर्स इज 0। क्लियर है, व्हेन v इज 0 फोर्स इज 0। ठीक है, तो ये जब फोर्स कब एक्ट करेगा, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होंगे, दैट्स वाई फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। या आप यहाँ पे एक इसको, इस टॉपिक को ये भी लिखा होता, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल मैं कर देता हूं, अदरवाइज
मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? सो दैट की कंफ्यूजन ना हो आपको। समझ गए ना? नाउ अब देखो, मैं फोर्स की तो मैंने बात कर लिया कि फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली। अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ कि डायरेक्शन क्या होंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन को कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए जो रूल्स है ना, दैट इज फॉर डायरेक्शन हाउ यू विल कैलकुलेट और हाउ यू विल फाइंड द डायरेक्शन, दैट इज रूल, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, देखो ठीक है ना, दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज थंब। ठीक है, तो थंब लेफ्ट हैंड। अब देखो दिस इज फोर फिंगर। ठीक है, या इसको मैं फोर फिंगर बोल देता हूं। दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज थंब। तो देखो जो थंब है ना, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है ना, व्हेन वी स्ट्रेच आवर थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ठीक है, देखो ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे भी परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड असाइन और फिक्स फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ velocity of positive charge. This law is only valid for positive charge. Always remember, this law is always valid for positive charge. Velocity of positive charge. Thumb would give you the direction of force. क्लियर है? तो आपको थंब क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, अभी क्या बोला मैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको सेट करते हैं अपन। कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये चार्ज है, चार्ज को मैंने इस तरीके से v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, मिडिल फिंगर किसको बता रहा, वेलोसिटी को, वेलोसिटी की तरफ सेट कर दो। और ये देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको। मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, थंब किधर पॉइंट कर रहा, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा, मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर है? स्ट्रेच करो, मिडिल फिंगर वेलोसिटी, मिडिल फिंगर को मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में दे दिया, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दे दिया, थंब किधर है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर एक्ट करेगा। ठीक है, एक मैं फॉर्मूला लिखा था ना, F = Q V क्रॉस B। ठीक है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, देखो राइट हैंड लो, वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ अपने हैंड को मूव करो, क्रॉस भी क्रॉस बी, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इस तरफ, तो ये भी आपको डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड, बी क्रॉस बी, वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? मैग्नीट्यूड के लिए F = Q V B sin थीटा, और डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अदरवाइज राइट हैंड से किस तरीके से कैलकुलेट करेगा मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, लिख लो। दो केसेस मैंने डिस्कस कर दिया था, इफ थीटा इज 0, इफ थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, नाउ कुछ स्पेशल केसेस और भी देखता हूं। देखो क्या है, सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरीके से,
अब इसको मैं v वेलोसिटी से इस तरीके से प्रोजेक्ट करा, मतलब क्या, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है, थीटा इज 90 डिग्री। v वेलोसिटी से मैंने इसे प्रोजेक्ट करा। अब देखो v क्रॉस b फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा और इसकी कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है, और कुछ उसका सेंटर होगा O, और कुछ सर्कुलर मोशन है तो उसका कुछ रेडियस होगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा, तो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है एक सर्किल में कितना टाइम टेकन वो ले रहा, टाइम ले रहा, और उसकी उस सर्किल की रेडियस क्या है, ठीक है। फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, तो बॉडी, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, फोर्स लग रहा है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फोर्स लगेगा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, इस तरीके से वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी रेडियस क्या होगी और वो कितना टाइम लगाएगा एक कंप्लीट सर्कल में। क्लियर है, वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स। तो देखो सर्कुलर मोशन कर रहा, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन एक्ट करेगा, दैट इज, ये मूवमेंट किसके वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हो, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा इज 90 डिग्री, तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स, फर्स्ट इक्वेशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी, भी कैंसिल एक, तो यहाँ पे बच जाएगा एम वी अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी, तो आर इक्वल टू ऊपर लेके जाओगे, क्यू बी नीचे आएगा, तो क्या होगा एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। हमारे पास आर के लिए ये रेडियस होगा जिसके अलोंग वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा, दैट इज द सर्कल ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। क्लियर है। अब मैंने दूसरा बोला था दैट इज टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड होगा क्या, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा। अब देखो मुझे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता, बट लीनियर वेलोसिटी मुझे पता है, रेडियस पता है। क्लियर है ना, ये वेलोसिटी मुझे पता है, रेडियस भी अब पता लग गया, तो हमारे पास रिलेशन है सर्कुलर मोशन में पड़ेगा ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो ओमेगा के प्लेस पे पुट करो 2 पाई भी अपॉन आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर बाई भी, दिस इज टाइम पीरियड। तो देखो t इक्वल टू 2 पाई बाई भी, आर की वैल्यू देखो यहाँ से पुट करो एन भी अपॉन क्यू बी, v से v कैंसिल हो गया, 2 पाई m बाई क्यू बी, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप। हो गया, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लो। नाउ देखो अब मैंने बता दिया कि किस तरीके से टाइम पीरियड और रेडियस निकाली जाती है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, B इक्वल टू 2 टेस्ला की, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से इस तरीके से प्रोजेक्ट करा गया, और वेलोसिटी कितना दे रखा है, v इक्वल टू दे रखा है 4 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है, और उसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया, और ये भी बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको बताना है, क्या बताना, रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल एंड व्हाट इज टाइम पीरियड, ठीक है। चलो सॉल्व करो पॉज करके।
सॉल्यूशन देखो, देखो रेडियस के लिए मैंने क्या बोला था फॉर्मूला, एम भी बाई क्यू बी, ठीक है। तो आर एम भी बाई क्यू बी। तो देखो m कितना है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, q क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। ये वैल्यू याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू याद है, अब पुट कर दो, मास इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज नॉट माइनस 4, ठीक है। क्यू चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड इज 2, कैलकुलेट करो और ये आपको मीटर में मिल जाएगा, क्लियर है, ये आपको रेडियस मिल जाएगा। अब टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, दैट इज t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 1.34 m की वैल्यू देखो वहाँ से 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अपॉन q दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, b दैट इज 2, ठीक है, 2 टेस्ला। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो विच विल गिव यू इन सेकेंड, आप कैलकुलेट करो सेकेंड में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस एंड टाइम पीरियड। अब देखो ये टाइम पीरियड होने के बाद मैं क्या बोला था, जो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे वो किसके लिए वैलिड है, फॉर पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। आप देखो अगर चार्ज को मैं पॉजिटिव चार्ज को फेंकता था तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होती थी, इस तरीके से सर्कल कंप्लीट करता था, क्यों, क्योंकि फोर्स इधर एक्ट करता था इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ तो ये होगा नहीं, फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन के लिए उल्टा हो जाएगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वैलिड है फॉर द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स आ रहा है जस्ट उसका उल्टा कर दो, वो इलेक्ट्रॉन के लिए या नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, सपोज ये अगर पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वैलिड है। तो देखो ये वेलोसिटी, मिडिल फिंगर वेलोसिटी, और देखो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब का डायरेक्शन इधर है। ये कब होता, जब ये पॉजिटिव चार्ज होता, बट इलेक्ट्रॉन है, मैं बोला जस्ट पॉजिटिव चार्ज आप निकाल लो, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, कुछ इस तरीके से सर्किल कंप्लीट करेगा, क्लियर है ना। चलो ठीक है, नाउ लास्ट केस, ठीक है, एक केस और देख लो। देखो कुछ हमारे पास इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ये जो 90 डिग्री की आप देख लिए, 0 डिग्री पे अगर चार्ज पार्टिकल को फेंका जाए तो उसकी वेलोसिटी तो रहेगी, बट उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसी वेलोसिटी से वो मूव कर जाएगा, ठीक है, कोई फोर्स नहीं एक्ट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से v वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, ये v cos थीटा और ये v sin थीटा। फील्ड इधर है और वेलोसिटी v sin थीटा ऊपर की तरफ है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, यही सर्कुलर वाला, ठीक है, फोर्स लगेगा, वो सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। ये चीज होता तो सर्कुलर मोशन वहीं पे करता, बट यहाँ पे v cos थीटा भी है, तो ये सर्कुलर मोशन जितने बार में वो टाइम में वो सर्कुलर मोशन करेगा उतना ही टाइम में कुछ आगे बढ़ गया होगा, फिर उतना ही टाइम में सर्कुलर मोशन क्या होगा, कुछ आगे बढ़ गया होगा, मतलब कुछ इस तरीके का शेप देखने को मिलेगा, ठीक है, हेलिकल शेप, समझ रहे हो ना। ये अगर v sin थीटा रहता, परपेंडिकुलर रहता, तो वहीं सर्कल कंप्लीट करता, बट v cos थीटा भी है तो सर्कल भी कंप्लीट करेगा, साथ में आगे बढ़ेगा। एक सर्कल में जितना टाइम लगाएगा उतना ही टाइम में वो आगे बढ़ चुका होगा, तो सर्कल का जो टाइम पीरियड होगा वही टाइम पीरियड क्या होगा, आगे बढ़ने का भी होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वो कितना रेडियस होगा, रेडियस r की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और जो डिस्टेंस आगे बढ़ा ना वो डिस्टेंस कितना होगा, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड, इस टॉप से इस टॉप की डिस्टेंस में
जिस पॉइंट से स्टार्ट किया नेक्स्ट उसी पॉइंट पे, ठीक है, उसी फेज में आने के लिए जो डिस्टेंस होता है उसे पिच बोला जाता है। तो हमें बेसिकली पिच कैलकुलेट करना है, ठीक है, और रेडियस। क्लियर है? अब रेडियस कैलकुलेट करते हैं और पिच कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेशन होगी। मैं बोला था कि ये सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन होगा मीन्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। बट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। बट एम भी क्या भी होगा? नहीं, क्योंकि भी साइन थीटा होगा। भी तो ये है ना, भी साइन थीटा की वजह से क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो एम बी स्क्वायर लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ, एफ सी इक्वल टू क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो एम भी साइन थीटा स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एफ एम क्यू भी बी, तो क्यू भी साइन थीटा इंटू आर, ठीक है। देखो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, भी साइन थीटा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एम भी साइन थीटा एक बचेगा, एक तो कैंसिल हो गया, अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी। तो आर इक्वल टू क्या होगा? एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये हो गया आर की वैल्यू। अब देखो हमें पिच कैलकुलेट करना। पिच का मतलब क्या? वो जो डिस्टेंस कवर किया, वो एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो एक्स डिस्टेंस के लिए मुझे क्या? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या? वी कॉस थीटा। जो डिस्टेंस के लिए वो वी कॉस थीटा ना, इंटू टाइम। बट टाइम तो हमें मालूम ही नहीं है वो कितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा। तो टाइम निकालो। तो टी इक्वल टू, मैं बोला था अभी लिखा था ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई वी इंटू आर। देखो अब यहाँ पे जो v है ना, ठीक है, 2 पाई एम वी बाई आर, तो 2 पाई v इंटू आर। तो r की वैल्यू क्या है? 2 पाई r के प्लेस पे एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, v टू v कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया? दैट इज 2 पाई एम साइन थीटा अपॉन क्यू बी। दिस इज टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, दिस इज v कॉस थीटा इंटू टी, टी के प्लेस पे 2 पाई एम साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा। ये भी रहने दोगे तो भी चलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ? v रहने दे रहा हूँ, ठीक है, पाई बाई क्यू बी साइन 2 थीटा। दिस इज पिच, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन पार्ट कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे रेडियस भी निकाला, टाइम पीरियड भी निकाला और पिच भी निकाला। सो थैंक यू।